आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर ही आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट, जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अर्थात जीन शब्द से बना होता है और इसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा था। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थकर कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला। ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। पहला नंबर, झूठ न बोलना। दूसरा, धन संग्रह न करना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, हिंसा न करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बेटी प्रियदर्शनी थी तथा दामाद जमाली था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम में 1 साल वृक्ष बरगद के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन जीन या निग्रोध कहा गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्भिक ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में किया जाता है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत भाषा में दिया था, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायत धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। जैन धर्म के पंचायन धर्म। नंबर पहला, अहिंसा, मतलब जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा न करना। दूसरा, सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा, अस्तेय,
किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। नंबर 4, अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। नंबर 5, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ। पहला, तीर्थकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। दूसरा, अरहत, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। तीसरा, आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्यक्ष, जैन धर्म का शिक्षक। चौथा नंबर था ये। 5, साधु, सारे जैन भिक्षु। महावीर स्वामी के त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। अतः इन्हें अनेश्वरवादी भी कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक हस्तपाल था। महावीर के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना में प्राण त्याग दिए। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतंबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली जैन संगीति, यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। द्वितीय जैन संगीति, यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। उसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रमण ने किया। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम कहते हैं।
जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया। जैन तीर्थंकरों के जीवड़ी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक थे। जैन मंदिर हाथी सिंह, गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मरणोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पूर्वा नामक पुस्तक में है। प्रमुख जैन मंदिर मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति है। नोट: खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर प्रसिद्ध है। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर: श्वेतांबर इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। ये निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। जैन धर्म के विनाश के कारण: पहला, कठिन भाषा; दूसरा, कठोर नियम; तीसरा, महिलाओं का असम्मान; चौथा, राजाओं का संरक्षण प्राप्त न होना; पांचवा, निर्वस्त्र रहना; छठवां, ब्रह्मचर्य रहना। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, शंभुनाथ अश्व, पद्मप्रभु कमल, सुपार्श्वनाथ स्वस्तिक, मल्लीनाथ कलश, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमि शंख, पारसनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। अब इन्हीं के वन लाइनर क्वेश्चन। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? आंसर है कुंडग्राम में। जैन धर्म में सर्वप्रथम विभेद किसने उत्पन्न किया था? आंसर है जमाली। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? कल्पसूत्र। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? आंसर है प्राकृत। मथुरा एवं उज्जैन किस धर्म के प्रधान केंद्र थे? आंसर है जैन धर्म। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपस्या एवं काया क्लेश का रोचक विवरण मिलता है? आंसर है आचरांग सूत्र। जैन धर्म को द्वितीय संगीति का अध्यक्ष कौन था? आंसर है
देवार्धी क्षमा श्रवण। किस जैन संगीति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया? आंसर है प्रथम जैन संगीति। आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की थी? आंसर है मोखली पुत्र गोसाल। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? आंसर है निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था? आंसर है जिनकल्प। जैन प्रकीर्णों की संख्या कितनी है? आंसर है 10। महावीर स्वामी का सर्वप्रथम अनुयायी कौन बना था? आंसर है व्यापारी वर्ग। जैन धर्म मुख्यतः किस वर्ग तक सीमित रहा? आंसर है व्यापारी वर्ग तक। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को कितने ग्रंथों में संकलित किया गया था? आंसर है 14 ग्रंथों में। महावीर स्वामी द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 12 अंगों में किनके द्वारा संकलित किया गया? आंसर है संभूति विजय और भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म के 12 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं? आंसर है आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र। नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन थे? आंसर है भद्रबाहु। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है? आंसर है 5 प्रकार के। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से किस संगीति में संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था? आंसर है द्वितीय जैन संगीति। ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थंकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख हुआ? आंसर है ऋषभ एवं अरिष्टनेमी। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? आंसर है भद्रबाहु। दक्षिण में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है भद्रबाहु एवं चंद्रगुप्त मौर्य को। जैन परंपरा के अनुसार ऐसे कौन से आचार्य हुए जो श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों अनुयायियों के श्रद्धेय थे? आंसर है उमा स्वामी। किसके राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था? आंसर है मल्ल राजा सस्तीपाल। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किन राजाओं के काल में सर्वाधिक हुआ था? आंसर है राष्ट्रकूटों के समय। कुंडलपुर रस जन्म स्थान है? आंसर है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई? आंसर है पावापुरी। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? आंसर है जैन मत से। जैन धर्म के संस्थापक हैं? आंसर है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर है ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित थे? आंसर है वाराणसी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है? आंसर है जैन। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आंसर है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? आंसर है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर है जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है? आंसर है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण? आंसर है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर है जैन मत। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? आंसर है स्थूलभद्र। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु
है? आंसर है अहिंसा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? आंसर है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आंसर है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? आंसर है अर्धमागधी। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आंसर है सम्मेद शिखर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? आंसर है जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? आंसर है पाटलिपुत्र। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? आंसर है जमाली। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? आंसर है जैन दर्शन। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? आंसर है चामुंड राय ने। आजीव संप्रदाय के संस्थापक थे? आंसर है मखली गोसाल। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आंसर है आजीवकों ने। संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता था? आंसर है आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आंसर है आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। आंसर इसका। ये क्वेश्चन IAS प्री 1993 का है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम शासक कौन था? ये आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ। इनके पिता सुधोधन क्षत्रिय थे। इनकी माता महामाया कौकोलीय वंश की थी। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी सौतेली माँ भी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहते हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एक दिन इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण के दौरान वे 4 अवस्थाओं गरीब, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, शौ तथा एक सन्यासी को देखा, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य, गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और ये 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन तथा रुद्र कराम से योग दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए। महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृगदाव वन में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से
गया चले आए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह वृक्ष महाबोधि वृक्ष कहलाया तथा यह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद तथा उपाली थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला आम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपायु तथा मल्ली था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध की 4 सत्य वचन: पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। तीसरा, दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। चौथा, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्टि न हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली में देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे शील कहते हैं। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षुक। भिक्षुक मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए। दूसरा, उपासक। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहलाते थे। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए। पहला, अनीश्वरवाद अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, ना ही सर्वशक्तिमान है। तीसरा, क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांतों को त्रिरत्न कहते हैं। पहला, बुद्ध। दूसरा, संघ। तीसरा, धम्म। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन त्रिपिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक: पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष की गई थी।
बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षु चंद्र ने इन्हें सुकर मांस अर्थात सुअर का मांस या जहरीली मशरूम खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। यूपी के मल्ल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इनके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्टमास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इनके मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। पहला हीनयान, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्यालय में स्थित है। दूसरा महायान, यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिए। महायान आगे जाकर ब्रजयान शाखा में टूट गई। ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वेश्यावृत्ति को अपना लिया। चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा की अधिकता है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, जिनके संस्थापक कुमारगुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कान्हेरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा कहा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी, और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है, उसे जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। 30 फुट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बन रहा है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र को कहा गया। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल लहासा तिब्बत में है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है।
बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह गर्भ हाथी, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, युवावस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बौद्ध वृक्ष, प्रथम उद्देश्य चक्र, समृद्धि शेर, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। नोट: महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन हुई। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों में समानता। दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया। दोनों ही हिंदू धर्म में टूटे थे। बौद्ध तथा जैन धर्म में अंतर। जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि बौद्ध धर्म ने इच्छा को बताया। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष कहा गया। बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के कारण नंबर पहला, जैन धर्म की भाषा प्राकृति थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। नंबर दूसरा, जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे, जबकि बौद्ध धर्म के नियम सरल थे। नंबर तीसरा, जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। नंबर चौथा, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दे दिया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था जो असभ्य प्रतीत होता था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान नहीं था। जैन धर्म में केवल 2 ही संगीतियाँ हुई और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पर, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई, वो भी 100 वर्ष के अंतराल पर। नेक्स्ट नंबर, जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिल सका। जैन धर्म को मानने वाला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य तथा खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि थे।